वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करोड़ों साल पहले जब हमारी पृथ्वी आग का एक गोला थी, उस समय हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर 7 घंटे में एक बार घूम रही थी। यानी कि उस टाइम 7 घंटे के दिन और रात थे। तो आप सोच सकते हो वो पृथ्वी अपनी दूरी पर कितनी तेज़ गति से घूम रही होगी। उसी समय एक एस्टेरॉयड अपनी पृथ्वी से टकराया था। उस भीषण टक्कर की वजह से पृथ्वी के कुछ टुकड़े आसमान में फैल गए और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे। पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण सारे टुकड़े पृथ्वी में समा गए। सिर्फ एक टुकड़ा ऐसा बचा था जो आकार में बड़ा और पृथ्वी से थोड़ी दूर था। इस वजह से पृथ्वी उस टुकड़े को अपनी ओर नहीं खींच पाई और वो टुकड़ा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। ये वही टुकड़ा था जिसे हम आज चांद बोलते हैं। तो दोस्तों, चांद के बनने की वजह से ही पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने की रफ्तार थोड़ी कम हुई। उसके बाद पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपनी दूरी पर घूमने लगी। तो दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि पृथ्वी पर वायुमंडल है लेकिन चांद पर वायुमंडल नहीं है? यानी चांद भी पृथ्वी का एक टुकड़ा है। क्या हम चांद पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल बना सकते हैं? जानेंगे आज की इस वीडियो में कि पृथ्वी पर वायुमंडल है पर चांद पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इसका मेन कारण है ग्रेविटी। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलता है तो उसका वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक होना चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकता। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायुमंडल में गैस के जो अणु होते हैं उनका वेग लगभग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर या थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम है। इस वजह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाते। यही कारण है कि पृथ्वी पर वायुमंडल बना रहता है। लेकिन दोस्तों, चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है। यानी चांद पर 1.62 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट का गुरुत्वाकर्षण उसके द्रव्यमान पर यानी मास पर डिपेंड करता है। चांद का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। यही कारण है कि चांद पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। इसी कारण चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए कम से कम 2.38 किलोमीटर पर सेकंड का वेग होना चाहिए। और दोस्तों, आप जानते हैं कि गैस के अणुओं का वेग लगभग 3.1 किलोमीटर पर सेकंड के पास होता है, जो कि चांद के प्लान वेग से ज़्यादा है। इस वजह से गैस के अणु चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए चांद पर वायुमंडल नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, हम चांद पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल कभी नहीं बना सकते। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें।